अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये जो वीडियो है मेरी वो टर्की में एजुकेशन के रिलेटेड है। और इस वीडियो पे मेरे को सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट थी होगी वो इस वीडियो के रिलेटेड थी होगी। मैंने इसमें दो तीन अलग अलग टॉपिक्स एजुकेशन को रिलेटेड प्राइवेट स्कूल किस किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल है प्राइवेट स्कूल्स में। लोकल टर्किश स्कूल जहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को पढ़ाना प्रेफर करते हैं, उसका पूरा सिस्टम कैसा है, एडमिशन कैसा होता है, उसमें कैसे पैटर्न से वो कौन सी एज से कौन सी क्लास से स्कूल स्टार्ट होती है, यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट होती है, कॉलेज कब है, वो पूरा सिस्टम जो है वो मैंने कोशिश किया हूँ आप लोगों को आज समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि टर्की का, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे दोस्त आ रहे हैं और जो टर्की में ज़्यादातर फैमिलीज़ है वो प्रेफर करती है कि अपने बच्चों को लोकल टर्किश स्कूल्स में पढ़ाए। उसके कुछ रीज़न ये है कि उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, एक। दूसरा कि फ्री है, ऑफ कोर्स फ्री मतलब ऑलमोस्ट एक मेंटेनेंस लेते हैं इन लोग, कोई फीस नहीं लेते। वो तकरीबन 80-100 लीरा पर मंथ के आसपास है, जो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है उसके हिसाब से मैं तो बोलूँगा वो फ्री ही है। ये दो रीज़न है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आपको टर्की में अगर रहना है तो टर्किश सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऐसा है कि टर्किश के बिना कुछ ऑप्शन नहीं है। इसकी वजह से हम सब प्रेफर करते हैं कि हमारे बच्चे लोकल स्कूल्स में पढ़े और लोकल क्राउड के साथ जेल हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, तो ये बेटर ऑप्शन है। दोस्तों बेसिकली टर्की में मैं स्टार्ट करता हूँ। टर्की में लोकल जो स्कूलिंग सिस्टम है वो किस तरीके का है। बेसिकली टर्की का जो लोकल स्कूलिंग सिस्टम है वो मैनेज करता है टर्की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको टर्किश में बोलते हैं मिल्ली एतिम बकानलाई। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो टर्की का पूरा एजुकेशन सिस्टम मैनेज करती है। इसमें बेसिकली 2012 में एक लॉ आया था जिसके हिसाब से 4+4+4 12 साल की स्कूलिंग हर बच्चे के लिए ऊपर से कंपलसरी है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले जो फर्स्ट जो नर्सरी लेवल जो हम बोलेंगे वो 1 साल का अना ओकुलू है, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में इल कोकुलू 4 साल, जो प्राइमरी बोलते हैं हमारे बॉम्बे में या दूसरी जगह पे एलिमेंट्री बोलते हैं। इल कोकुलू के 4 साल होंगे। उसके बाद जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद में ओरता ओकुलू, ओरता मिडिल को बोला जाता है। तो मिडिल स्कूल जो है वो 4 साल की होगी, ठीक है। इल कोकुलू और ओरता ओकुलू मतलब ओरता ओकुलू जब ख़त्म हो रहा होगा तो बच्चा 8th स्टैंडर्ड में होगा। ये बहुत ही जैसे हमारे बॉम्बे में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं 10th के बाद में, तो 10th सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास मानी जाती है। 9 से उसकी प्रिपरेशन चालू हो जाती है, कोचिंग क्लासेस चालू हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे सेकिस जो 8th क्लास होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेकिस क्लास के बाद में आपका लिसे जो कॉलेज बोला जाता है, जो आखिरी 4 साल होती है, जो फाइनल 4 years होते हैं, वो उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 8th क्लास के फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका बच्चा लिसे में अलग अलग टाइप की लिसेज है, मैं उसके ऊपर आऊँगा। उसके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस किस्म की लिसे में जाएगा। दोस्तों मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि पहले 4 साल जो प्राइमरी स्कूल है 1st to 4th, उसके बाद में मिडिल स्कूल ओरता ओकुलू जो 4th to 8th है। 8th के एंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, जिसके बाद में आखिरी जो अपनी स्कूलिंग के डेज के बेसिकली जो 4 साल होते हैं लिसेसी कॉलेज टाइप होती है, जो 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये 12th ख़त्म होने के बाद में आदमी यूनिवर्सिटी के लिए जाता है अपने चॉइस के हिसाब से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 4-5 अलग अलग टाइप की लिसेसी है जो फाइनल 4 years है। उसमें कुछ अलग अलग टाइप की लिसेसी है जिसमें फेन लिसे है, ठीक है। बेसिकली ये जो 8th के बाद में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं
कि कौन से बच्चे इसमें जो किसकी पर्टिकुलर टैलेंट किस चीज़ में है, अकॉर्डिंगली उनको स्पेशल किस्म की लिसे में या स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग दी जाए, या स्पेशल किस्म का उनको यूनिवर्सिटी से पहले उनको उस किस्म की कॉलेज दी जाए। जो सबसे टॉप प्रेफरेंस होता है, जो सबसे ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं, वो फैन लिसे के लिए होता है। फैन लिसे का मतलब, फैन का मतलब है साइंस। बेसिकली हमारे यहाँ की तरह सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी साइंस को होती है। जो बच्चों के सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं या वो प्रेफर करते हैं साइंस, फैन लिसे में जाए। फैन लिसे में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी में ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो कोशिश करके 8 to 12 फैन लिसे के अंदर कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी ग्रेड्स की और आपका स्कोर क्या है, एक एग्ज़ाम होता है लिसेसी का, एंट्रेंस टेस्ट जैसा होता है। उसमें आपका जो 8th के फाइनल में होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी लिसे में जा पाओगे। फैन लिसे के बाद में दूसरी एक सबसे मोस्ट पॉपुलर किस्म की लिसे है अनादोलू लिसे। ठीक है, अनादोलू लिसे में नॉर्मल एकेडमिक्स जैसे कि आपका फिजिक्स, आपके टर्किश, दूसरे जो सब्जेक्ट्स है वो नॉर्मल तरीके से जाएंगे। उसके बाद में आप वो 4 साल के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हो। उसके बाद एक इमाम खतीब लिसेसी है। इमाम खतीब लिसेसी में अनादोलू लिसेसी के लगभग सिमिलर सब्जेक्ट्स होंगे। उसको क्लब किया है इन्होंने इस्लामिक सब्जेक्ट्स के साथ में, हदीस, कुरान और ये सारा उन्होंने इमाम खतीब लिसे में डाला है, तो बच्चों को दीन और दुनिया की दोनों तालीम मिले। ये इमाम खतीब लिसेसी है। उसके बाद में सोशल साइंस, जिसको टर्किश में बोलते हैं सोशल बिलिमलर लिसेसी। ठीक है, एडवोकेट्स, जर्नलिज्म, इस फील्ड में जो हमारे यहाँ बेसिकली आर्ट से सिमिलर है, जिस बच्चों को उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट होगा वो सोशल बिलिमलर लिसेसी में अपना एंट्रेंस कराएंगे और वो अपनी जो स्कूलिंग है वो जो आगे लास्ट 4 ईयर्स है यूनिवर्सिटी से पहले वाले, वो उस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ में करेंगे। दोस्तों, उसके बाद में एक और किस्म की लिसेसी है जो है अनादोलू मसलक व टेक्निक लिसेसी। इलेक्ट्रिक के कोर्स है, कार्पेंटरी के कोर्स है, ऐसे पर्टिकुलर जैसे डिप्लोमा टाइप होता है हमारे यहाँ, वैसे किस्म के कोर्सेज है जो आपको 4 ईयर्स के बाद में यूनिवर्सिटी से पहले कुछ पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में आपको ट्रेनिंग मिले। ये उस किस्म के कोर्सेज है। उसके बाद में आप यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर लेवल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये कुछ कॉमन टाइप की लिसेसीज है। लिसेसीज में भी यहाँ पे कुछ फेमस और मशहूर लिसेसी है कि आपका ज़्यादा अच्छा ग्रेड आए तो आपको पर्टिकुलरली उस लिसेसी में सबसे ज़्यादा स्कोर वालों को मिलता होगा, तो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लिसेसी से पहले जो 8th में एग्ज़ाम होता है उसके लिए। दोस्तों, ये 1st to 12th में करिकुलम कौन सा पढ़ाया जाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे चलता है टर्किश, पूरे ओवरऑल टर्की में टर्किश नेशनल करिकुलम चलता है। और ये टर्किश नेशनल करिकुलम में सबका इम्पोर्टेंट सवाल होता है इंग्लिश कब से पढ़ाई जाती है, कितना पढ़ाई जाती है। बेसिकली ये पूरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टर्किश में होता है पब्लिक स्कूल्स में। 4th के बाद इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश और भी कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस है, फ्रेंच है जो सिखाई जाती है। 4th के बाद से इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है, बाकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पूरा टर्किश है। दोस्तों, इसके बाद एक दूसरा सब्जेक्ट, ये पब्लिक स्कूल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि पब्लिक स्कूल के लिए अपने बच्चों को इनरोल कैसे किया जाता है और आप जब बाहर से आते हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको एनरोलमेंट का प्रोसेस कैसा होगा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन प्राइवेट स्कूल्स को लेके। टर्की में प्राइवेट स्कूल्स दो तीन अलग अलग किस्म की है। एक कुछ प्राइवेट स्कूल्स है, ठीक है, जो आपका सिमिलर टर्किश नेशनल करिकुलम पढ़ाएगी, मतलब वो कोई फॉरेन कैम्ब्रिज बोर्ड या कोई ऐसा अमेरिकन बोर्ड नहीं पढ़ाएगी। यही जो टर्की में दूसरे बच्चे पढ़ते हैं वही करिकुलम पढ़ाएगी, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल्स होगी, उनकी फीस होगी कुछ, फीस के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। ये प्राइवेट स्कूल्स 2 किस्म की है, ठीक है।
एक प्राइवेट स्कूल ऐसी है जो जिनका अपना जो सेम टर्किश करिकुलम पढ़ाएगी, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टर्किश होगी। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टर्किश होगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर शायद थोड़ा बेहतर हो, इंग्लिश के ऊपर थोड़ा ध्यान एज कंपेयर टू पब्लिक स्कूल के ज़्यादा हो, लेकिन वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टर्किश ही होगी। कुछ प्राइवेट स्कूल्स है जो टर्किश करिकुलम ही पढ़ाएगी, सेम करिकुलम होगा लेकिन वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा। तो जो टर्की में दूसरे बच्चे जो करिकुलम पढ़ रहे हैं वही पढ़ाएंगे, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा। दोस्तों, इसकी फीस की अगर बात करूं तो ऑन द लोअर साइड आपको प्राइवेट स्कूल्स 20,000 टर्किश लीरा, 20,000 टेले ऑन द लोअर साइड। सबसे सस्ती जो होगी वो ये रेंज में होगी। एवरेज 30,000 टर्किश लीरा, ठीक है, पर ईयर से लेके ऑन द हायर साइड आप महंगी तो बहुत होगी, लेकिन 45,000 टर्किश लीरा के आसपास भी पर ईयर तक आपको फीस मिल जाएगी। मतलब तकरीबन साल का इंडियन रुपीज में अगर आपको बताऊं तो 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग से लेके 4 लाख रुपए, ठीक है, ये रेंज के बीच में आपको टर्किश प्राइवेट स्कूल्स मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल्स विथ इंटरनेशनल करिकुलम के ऊपर। तो इसमें 2 अलग अलग किस्म की स्कूल्स है ज़्यादातर। आईबी कैम्ब्रिज बोर्ड है, अमेरिकन स्कूल्स है। जो या आईबी है वो थोड़ी ज़्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू अमेरिकन स्कूल्स। इस बोर्ड्स के अंदर अगर इनकी फ़ीस बताऊं और ये कहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस इसके अवेलेबल है, तो इस्तांबुल में जहाँ पे फॉरेनर्स आपको थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेनर्स अपने बच्चों को ये स्कूल्स में डालेंगे। तो यूरोपियन साइड पे जैसे कि कुछ एफजिलार वगैरह कुछ जगह है, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। बाजिलार में कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद में एशियन साइड पे कुछ स्कूल्स अत्ताशहीर में भी अभी बनी है। हमारे रिसेंटली कुछ दोस्त आके गए तो अत्ताशहीर की कुछ स्कूल से कोट लेके गए हैं। एशियन साइड पे है। पेंडिक में काफ़ी ऑप्शंस है, क्योंकि मैंने जितना मेरा एशियन साइड की रिसर्च रही है उसमें आपको या उश्कुदर या पेंडिक, ये 2 जगह पे, पेंडिक और करताल, ये जगह पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें मैंने जो इंटरनेशनल करिकुलम की जो फीस देखा हूँ, सबसे सस्ती आपको 20 से 25,000 टर्किश लीरा पर ईयर की फीस मिलेगी। एवरेज आपको 30,000 टर्किश लीरा के आसपास में, 30,000 से 35,000 टर्किश लीरा, 40,000 टर्किश लीरा, ये कॉमन है। हायर साइड और अच्छी स्टैंडर्ड की जो इंटरनेशनल स्कूल्स है वो 50,000 टर्किश लीरा से लेके 70,000 टर्किश लीरा तक भी है। दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखा हूँ, जो फैमिलीज आई है और जो स्कूल्स में जाके मिली है, तो इनसे अगर आप बात करें एनरोलमेंट की, तो ये आपके साथ बैठ के आपको पैकेज डिज़ाइन करके आपको बताते हैं कि पूरे साल का हम आपको ये ऑफर करते हैं, आपके 2 बच्चे हैं तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे सकते हैं, और ये आपको एक पैकेज बना के भी देते हैं। ये इनकी जो फीस होती है ये आप क्वार्टरली भी भर सकते हैं, 3-3 महीने की भी भर। दोस्तों, अब फाइनली मैं आता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे इस वीडियो के, कि आपको पब्लिक स्कूल में इनरोल कैसे करना है। ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, स्पेशली आप जब टर्की में नए आए और आपको लैंग्वेज पता नहीं है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली आप अपने क्योंकि आपको यहाँ पे आपकी किमलिग जो इकामत होता है या टूरिस्ट रेसिडेंसी कार्ड होता है, वो लगाने के लिए भी आपको बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट तो ट्रांसलेशन और नोटराइज आपको करा के ही लाना होता है। तो वो प्रोसेस आपका हो चुका होता है। उसके अलावा स्कूल के लिए स्पेशली आपको क्या लाना होगा, स्कूल के लिए आपको बच्चों का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को आपकी कंट्री से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अटैच करा के लाए। बेहतर ये है कि आप स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होगी, ये दोनों को अटैच करा के लाए तो बेहतर है। क्योंकि कभी कभी मेरे केस में एग्जाम्पल, मैं जहाँ पे अपना ई-डेन-क्लिक करवाया तो वहाँ पे उन्होंने लीविंग सर्टिफिकेट नहीं लिया, उन्होंने वहाँ पे लास्ट मार्कशीट ली मेरे से, ठीक है। तो कभी आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, जनरली स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे भी टर्की में एक चीज़ है कि आप इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग ऑफिस में जो ऑफिसर है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, कोई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ले, कोई मार्कशीट ले।
टू बी ऑन द सेफर साइड आप लास्ट मार्कशीट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दोनों अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अटेस्ट करा के लाए तो बेहतर है। उसके बाद में आपको दूसरी क्या जरूरत पड़ेगी, इसके ट्रांसलेशंस की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसलेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का कराए, मार्कशीट का कराए, इसका मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेप पे कराए तो बेहतर होगा। आपको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जिसको ई-डेनक्लिक बोलते हैं, जिसको एक इनकी वेबसाइट है, मैं इसका आपको लिंक भी शेयर करूंगा और उस पर कहाँ पे जाके कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ में शेयर करूंगा। आपको उस मार्कशीट से आपके ये सारे डॉक्यूमेंट जो होता है ऑनलाइन अपलोड करके आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेनी होती है। वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आप अपने बच्चों को कोई भी करीबी स्कूल में लेके जा सकते हैं और वहाँ पे आप उनको इनरोल करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बेसिकली लीविंग सर्टिफिकेट अटेस्ट करा के लाया, आपको दूसरी जो चीज़ ज़रूरत होगी वो आपके इकामत जो टूरिस्ट रेसिडेंसी कार्ड है, किमलिग है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। पेरेंट के भी किमलिग और बच्चे दोनों के होना ज़रूरी है। अब प्रोसेस क्या है बेसिकली कि आप टर्की में आ जाते हो, आप अपना घर ले लेते हो या रेंट पे ले लेते हो, आप अपनी किमलिग अप्लाई करते हो, आपकी किमलिग आती है। किमलिग आने के बाद में आप आपका एड्रेस रजिस्ट्रेशन जिसको नफूस बोलते हैं वो करवा लेते हो। वो करवाने के बाद में मैं आपके साथ में लिंक शेयर करूंगा, वो आप वहाँ पे इक्विवेलेंस करा ले। वो इक्विवेलेंस इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इक्विवेलेंस हो जाती है, आपकी ई-डेनक्लिक की सर्टिफिकेट आ जाती है तो आप अपने घर के नज़दीकी स्कूल में बच्चे को फौरन एक दिन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है और कैसे हासिल करना है मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दोस्तों शेयर करूं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए अपलोड करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका इकामत का फोटो, आपकी मार्कशीट, आपकी लीविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद में एक फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको भर के डालना पड़ता है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट डालना। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने ट्रांसलेशन पहले नहीं किया था, मेरे पास जो था वो मैंने अपलोड कर दिया था। फिर मैं गया और वो आपको एक अपॉइंटमेंट की डेट देंगे। ये आपका अपॉइंटमेंट कहाँ होगा, बेसिकली आपका अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी आपको मैं जब लिंक शेयर करूंगा तब। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे इल्चे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मालते में रहता हूँ तो मालते पे इल्चे मिल्ली एती मुर्दरुलू, यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट होगा। बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट की एक कायमगली, एक गवर्नमेंट की ऑफिस होती है जिसमें वहाँ के रजिस्ट्रेशन होते हैं, वहाँ के जितनी गवर्नमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं सब उसी में होते हैं। वहाँ पे आपको जिस टाइम का भी आपने अपॉइंटमेंट लिया होगा उस टाइम पे आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए होंगे वो लेके जाए और वो दे। उसके बाद में आपकी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी। वो कुछ टाइम लेंगे, हफ्ते 10 दिन का, और उस हफ्ते वो आपको बताएंगे कि हम आपको कॉल करेंगे या आपकी इधर आपकी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको कॉल करके वो बुला के दे देंगे या आपकी वेबसाइट पे अपलोड होगी। वो आप फिर वो ले करके स्कूल में जाए और इमीडिएटली वो उस दिन आपको स्कूल में रजिस्टर कर लेंगे।